हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन फूरियर सीरीज़ पढ़े, बीएससी फाइनल का है वीडियो है, ठीक है। तो पिछले क्लास में पढ़े फूरियर सीरीज़, फर्स्ट पेपर चालू किए थे, वो पहला दिन था। आज सेकेंड डे है, ठीक है। इधर ले आइए। हाँ, आज ये आपका दूसरा दिन है, इसको दिखा देना ना, दूसरा दिन है, सेकेंड डे। ये आपका सेकेंड डे का वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पास फूरियर सीरीज़ का एक और क्वेश्चन अपन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ लीजिए आराम से। फंक्शन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ भाई ना। फंक्शन लिखा है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का दो वैल्यू दिया एक्चुअली में, एक दिया है -1, एक दिया है 1, ठीक है। एक दिया है -1 और एक क्या दिया है 1। -1 तब होगा बोला है व्हेन, जब x का वैल्यू -पाई से 0 के बीच हो, और 1 तब दिया है जब x का वैल्यू 0 और किसके बीच है, पाई के बीच। इसको ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में जो फूरियर पढ़े थे वो फूरियर में ही आगे अपन बढ़ा रहे हैं इसको। तो इस फूरियर में दो ठो दिया है वैल्यू, एक दिया है -1 और एक दिया है क्या 1। -1 तब है जब x का वैल्यू -पाई से 0 के बीच है, 1 तब है जब वैल्यू 0 से पाई के बीच है। तो बनाने से पहले सबसे पहले बात, क्या गिवन दैट है उसको लिख लिया करो। दिया है क्या गिवन दैट है, एफ एक्स बराबर, सिस्टम से लिखने का आदत डालेंगे तभी एग्जाम हॉल में आप प्रॉपर लिख पाएंगे। एफ एक्स बराबर क्या क्या दिया है बताइए, बोलो। -1 और क्या दिया है 1। कब दिया है, व्हेन, जब x का वैल्यू -पाई से 0 के बीच इंटरवल में है। और ये 1 कब है बताइए, जब x का वैल्यू 0 और पाई के बीच है, ठीक है। अब आप पिछले क्लास में अगर आप फूरियर सीरीज़ का पूरा क्वेश्चन पूरा देखे होंगे तो आपको मालूम है क्या होता है फूरियर सीरीज़, उसको बता दीजिए। फूरियर श्रेणी एफ एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, a0/2 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ये होता है, ठीक है। देखो भाई, आप ये चीज़ें, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि इस बात को, वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है, मज़ा नहीं लेना है वीडियो को देख के। पेन कॉपी रखिए और बाकायदा उसको नोट करते चलिए, तो फिर उससे अच्छा वीडियो आप देखिए मत, बढ़ा के नहीं देखना है उसको, है ना। इसको प्रॉपर नोट करते जाइए। ये फार्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे, फिर बोल दे रहा हूँ। एफ एक्स बराबर 0/2 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx से पढ़े थे। वेयर, जहाँ a0 का फार्मूला बताया था, क्या होता है फार्मूला बताइए, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स और dx, ये होता है। यहाँ पास बताइए 1/पाई। अब देखिए पिछले क्लास में जो फूरियर पढ़े थे उसमें -पाई से पाई इंटरवल क्वेश्चन में ही दिया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो इंटरवल दिया है, -पाई से 0, 0 से पाई, इसलिए आप इसको दो भाग में ब्रेक कर देना। आप इसको आप दो भाग में क्या ब्रेक करना, उसी इंटरवल में ब्रेक करना, -पाई से 0 और 0 से पाई। देखिए दिखा रहा हूं आपको पूरा, ये -पाई से 0 और 0 से पाई, जब दोनों को मिला दूं आपस में, दोनों को जब अपन मिला देंगे तो -पाई से 0, 0 से पाई में 0 0 कट जाएगा और -पाई से पाई पहले जैसा आ जाएगा। देख लीजिए, आपको जमाना भी ऐसा है कि दोनों को जब आपस में मिला दें तो पहले जैसा ही आना चाहिए, -पाई से 0 और ये 0 से पाई आ जाएगा। एफ एक्स dx वो अंदर फंक्शन जो को एज इट इज लिखाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब वहां बताइए क्या क्या बचा, उसको फिर यहाँ बोर्ड में लिख देता हूँ। 1/पाई -पाई से 0 एफ एक्स dx, और क्या था 0 से पाई एफ एक्स dx। अब देखिए 1/पाई है, ये ठीक है। -पाई से 0 पे वैल्यू कितना दिया था एफ एक्स का, जरा क्वेश्चन को आप देख के बताइए। यहाँ पास दिखाइए, सुनिए, यहाँ पास बताइए
माइनस पाई से 0 पे एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया था बताइए, -1। तो एफ एक्स की जगह -1 रखूंगा सॉरी। और 0 से पाई जो इंटरवल है उसके जगह पे वैल्यू क्या, दोनों बोर्ड को दिखा दीजिए बड़ा सा अगर पॉसिबल है तो। नहीं ठीक है, देख कोई बात नहीं है। 0 से पाई पे वैल्यू कितना दिया है एफ एक्स का बताइए, 1 दिया है, उसको वहां रखूंगा। देखिए अभी इस बोर्ड में आएगी, पूरा दिखाइए बोर्ड को। एफ एक्स का वैल्यू इसका दिया है -1 माइनस पाई से 0 इंटरवल पे, और ये 0 से पाई इंटरवल पे क्या दिया है वैल्यू, 1 दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, इंटीग्रेशन साइन लगा है मतलब इंटीग्रेशन होना है कहीं ना कहीं जाके। यहाँ पर बताइए 1 को लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। ये आपका dx हो गया, लिख लो ज़्यादा अच्छा, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। अब बताइए 1/पाई बाहर में ठीक है, dx है, इंटीग्रेशन का साइन है, मतलब सीधी सी बात है x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे 1 का, तो 1 का समाकलन बच्चे को मालूम है कितना होता है x, माइनस बाहर में था, और लिमिट को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, माइनस पाई से क्या है 0। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, लिमिट कितना है बताइए 0 से पाई। बताइए आगे 1/पाई। अब इंटीग्रेशन तो कर चुके, अब आपका काम क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट कितना है 0, माइनस लोअर लिमिट रखोगे कहाँ में रख रहे हो, x की जगह। अपर लिमिट भी 0 की जगह, सॉरी अपर लिमिट भी x की जगह, लोअर लिमिट भी x की जगह रखो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं, इसलिए जिसके सापेक्ष समाकलन किए हैं उसी में रखा जाता है। x के सापेक्ष किए हो इसलिए x में रख रहे हो। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखे 0 माइनस लोअर लिमिट रखे -पाई, ये ऐसा। यहाँ पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा बताइए, पाई -0 ऐसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या क्या बच गया 1/पाई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस के इंटू होगा तो -पाई, ये प्लस पाई दिख रहा होगा। प्लस माइनस कितना होगा 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ कितना हो गया 0। तो आपके पास फाइनली ये आंसर कितना आया बताइए। आप निकाल रहे थे a0 का वैल्यू, a0 का वैल्यू कितना निकला 0। अब किसका वैल्यू निकालना है बताइए इसके बाद। अब आप निकालोगे a0 का वैल्यू निकालने के बाद आप निकालोगे an का वैल्यू। n का भी फार्मूला अपन पिछले क्लास में पढ़े थे, बताइए जरा याद होगा तो। 1/पाई, खैर इतना को पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फ्रेश तरीके से an का वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इस तरफ आइए। अब अपन निकालते हैं n का वैल्यू। n का क्या फार्मूला पढ़े थे बताइए पिछले क्लास में, 1/पाई माइनस पाई से पाई fx cos nx dx, ये फार्मूला अपन पढ़े थे। किसका फार्मूला है ये, an का, पिछले क्लास में बताया था, याद हो गया होगा धीरे धीरे आपको। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, दो इंटरवल में तोड़ा है, एक -पाई से 0 पे और दूसरा इंटरवल तोड़ा है 0 से पाई पे। देख लीजिए दोनों को आपस में मिला दें, 0 0 मिल जाएगा, -पाई से पाई पहले जैसा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, fx cos nx और dx, और fx cos nx dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/पाई -पाई से 0, fx का वैल्यू -पाई से 0 इंटरवल पे कितना दिया है क्वेश्चन बताइए, बोलो -1। यहाँ बस बताइए 0 से पाई, fx का वैल्यू कितना दिया है बताइए 1। ये क्वेश्चन दिया था, देख लीजिए, fx का वैल्यू -1 दिया है, fx का वैल्यू 1 दिया है, दोनों इस इंटरवल और इस इंटरवल पे। 1/पाई
इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए, कितना बचा माइनस पाई से 0, कितना बचा cos nx और dx, ये 1 इंटू कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो 0 से पाई cos nx और dx। अब आगे देखिए 1/पाई, बताइए इतना तो क्लियर हो गया होगा। cos का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, cos का समाकलन कितना होता है sin nx। पिछले क्लास में अच्छे से बताया था, जब भी समाकलन होता है अंदर वाले का अपॉन में डिफरेंशिएशन अवकलन भी होता है। अंदर में क्या था nx, तो nx का अवकलन कितना होगा, n कांस्टेंट x का अवकलन 1। cos का समाकलन कितना हुआ sin, ये माइनस पहले का बाहर में है ना, cos का समाकलन कितना हुआ sin nx अपॉन में इस अंदर वाले का क्या होता है डिफरेंशिएशन अवकलन। तो nx का अवकलन कितना होगा n कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। n कांस्टेंट है, x के सापेक्ष करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और लिमिट कितना हो गया बताइए -पाई से 0, यहाँ बताइए, और लिमिट डालना मत भूलना -पाई से 0। इसका बताइए ऐसे ही cos का समाकलन कितना होगा बताइए, बोलो sin nx और अपॉन में अंदर वाले का फिर यहाँ डिफरेंशिएशन कितना होगा n कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और लिमिट कितना हो गया बताइए, बोलो 0 से पाई। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या बचा है बताइए, 1/पाई सबसे बाहर में था। अब देखिए यहाँ पास सॉल्व जितना करना था कर चुके, अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है, यहाँ लोअर लिमिट क्या है -पाई। अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ में रखोगे बताइए, x की जगह पे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए, इसलिए जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए उसी पे रखते हैं। तो 0 रखोगे अपर लिमिट x पे, वैसे माइनस का लोअर लिमिट भी -पाई कहाँ में रखोगे, x की जगह। तो चलिए बताइए, जैसे ही रखोगे यहाँ 0 तो कितना हो जाएगा sin 0, और सबको मालूम है sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ये माइनस पहले को उतारा हूँ ना। sin 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे पाई, तो कितना हो जाएगा sin n -पाई, माइनस बाहर निकल जाएगा बाद में, लेकिन sin n पाई का वैल्यू मैं बता चुका था, यहाँ फिर बता रहा हूँ, पिछले क्लास में बताया था, आप लोग नोट किए होंगे। sin n पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 के पावर n। तो यहाँ रखोगे जब -पाई को, तो माइनस मैं बता चुका हूँ, माइनस जो है उसको पीछे फेंक देता है साइन, तो माइनस पीछे चला जाएगा। sin n पाई का वैल्यू कितना होता है 0, पिछले क्लास में बताया था, ये भी 0। तो अपर लिमिट रखने से भी 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखने से भी कितना हो रहा है 0। अपर लिमिट रखे 0 तो sin 0 का वैल्यू 0 हो गया, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं तो रखोगे पाई, तो sin n पाई का वैल्यू भी क्या होता है 0, यहाँ बताया था। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने 0 हो गया, अपॉन नीचे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस यहाँ पूरा कुल मिला के यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 0। ये अपर लिमिट पे वैल्यू पूरा है, माइनस भी 0 के साथ खत्म हो गए, 0 हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट खत्म। अब इस टर्म में आइए, यहाँ भी अपर लिमिट कितना है पाई, जब रखोगे तो साइन x की जगह रखोगे तो क्या होगा बताइए साइन n पाई, ध्यान दीजिए साइन n पाई, तो साइन n पाई का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 तो साइन 0 हो जाएगा, पूरा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। कुल मिला के ये टर्म भी पूरा का पूरा क्या हो गया 0, ये आपका खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने पे पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो रहा है 0, और 0 + 0 और 0/पाई 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू ये भी क्या हो गया 0। तो कुल मिला के an का वैल्यू भी क्या निकला हमारे पास बताइए 0। आप याद करिए पिछले क्लास में a0 बताया था, an बताया था, उसके बाद क्या निकालते हैं bn। अब निकालेंगे अपन bn, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले।
ठीक है, उसको आप लोग स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब अपन निकालते हैं बी एन, इस तरह बोर्ड में आ जाइए। अब निकालते हैं वैल्यू अपन बी एन का। तो बी एन का फार्मूला भी मैं बताया था आपको पिछले क्लास में, बताइए जरा मेरे को क्या होता है। 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स, और क्या होता है कॉस, क्या होता है फिर से बताइए। बी एन बराबर क्या होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा साइन एन एक्स और डी एक्स, ये फार्मूला होता है बी एन का। ठीक है, अब देखिए इसमें 1/पाई बाहर में है, ठीक है, तो माइनस पाई से 0 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। क्यों किया है सब तो समझ में आ गया होगा। दो भाग में क्यों तोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ही दो भाग में ब्रेक था ये। ठीक है, क्वेश्चन ही दो भाग में डिवाइड था, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई में। ठीक है, ठीक, साउंड को सुन लीजिएगा बीच बीच में, ठीक है, आ रहा है। माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, दो भाग में क्वेश्चन दिया था, तोड़ दिया। 1/पाई माइनस पाई से 0 एफ एक्स का वैल्यू इसमें याद देखिए, क्वेश्चन माइनस पाई से 0 में कितना दिया था बताओ, बोलो -1 और साइन एन एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू क्या दिया था 0 से पाई। एफ एक्स का वैल्यू ध्यान दीजिए 1 दिया था, साइन एन एक्स और डी एक्स। अब देखिए 1/पाई माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस पाई से 0 साइन एन एक्स डी एक्स, यहाँ कितना हो गया 0 से पाई साइन एन एक्स और डी एक्स, ये हो गया आपका। माइनस वाला बाहर निकाल दिया। अब बताइए इसके बाद क्या करें। अब यहाँ पर साइन एन एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन। साइन का समाकलन आपको मालूम होगा कितना होता है, माइनस कॉस एन एक्स है तो एन एक्स, अंदर वाले का अपॉन में डिफ्रेंशिएशन होता है, तो एन एक्स का अवकलन कितना होगा, एन कांस्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। साइन का समाकलन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स हो गया। ठीक है, ठीक, एनी प्रॉब्लम, ठीक। साइन का समाकलन कितना हुआ माइनस कॉस, ये माइनस पहले से था ना, ये भूल गया था। ठीक है, कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स, अंदर वाले का अपॉन में क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, एन कांस्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और लिमिट डालना मत भूलना माइनस पाई से 0। यहाँ पर बताइए साइन का समाकलन कितना होगा बताइए, बोलो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा एन कांस्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1, और लिमिट इसका भूलना नहीं 0 से पाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लिमिट नहीं भूलना, माइनस पाई से 0 इसका लिमिट, 0 से पाई इसका लिमिट। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो पहले इतना को आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अब वही चीज़ें बार बार कर रहे हैं अपन, पूरा बोर्ड को दिखा दीजिए इसको। चलिए ठीक है, इसको स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। ठीक है, दिखाइए इस तरह। बताइए आगे क्या क्या बचा है बताइए। 1/पाई सबसे बाहर में है, वो माइनस को उसमें से बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और कितना हुआ बताइए कॉस एन पाई अपॉन कितना है बताइए एन, लिमिट क्या है बताइए इसको माइनस पाई से 0। इसमें बताइए ये माइनस बाहर निकालते हैं इसमें से, तो माइनस बाहर निकल गया, कितना हुआ बताइए कॉस एन पाई अपॉन एन, और लिमिट क्या है बताइए इसका 0 से पाई। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे क्या करेंगे बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है -1 के पावर n, ये होता है। ठीक, बताइए अपर लिमिट जैसी आप रखोगे, यहाँ पाई लिख दिया हूँ जी, x सॉरी यहाँ भी x है ना, ये अपर लिमिट जैसी रखोगे ये कितना हो जाएगा बताइए, cos nx है तो कितना हो जाएगा cos 0, x की जगह जैसी 0 रखोगे, एंगल है ना इसका, ये nx एक cos का एंगल है,
अपर लिमिट जैसी रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, cos 0। अपर लिमिट हो गया, माइनस आगे क्या रखते हो बताओ, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट रखिए, कितना हो जाएगा, cos n माइनस पाई अपॉन n। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, x की जगह रखोगे कितना हो जाएगा बताओ, n पाई अपॉन n। अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा बताइए, cos 0 अपॉन n। ये हो गया आपका इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ भी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट देखिए रखे हैं। अब आगे देखिए 1 अपॉन पाई, cos 0 का वैल्यू कई बार बता चुका हूँ, मालूम होना चाहिए। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपका। तो बताइए cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, cos और cos को उल्टा सेक माइनस को खा जाता है, तो cos n माइनस पाई कितना हो जाएगा बताइए, cos n पाई, ऐसा। यहाँ पर बताइए इस ब्रैकेट का, यहाँ पर कितना हो गया, cos n पाई अपॉन क्या है n, और यहाँ भी cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। अब आगे देखिए 1 अपॉन पाई, यहाँ पर बताइए 1 अपॉन n। cos n पाई का वैल्यू थोड़ा देर पहले बताया कितना होता है, -1 के पावर n, उसको उतार दिया। यहाँ पर बताइए cos n पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 के पावर n, उसको उतार दिए। ये माइनस ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस माइनस कितना हो गया बताइए, बोलो प्लस, ठीक है। यहाँ पर अब आगे बताइए 1 अपॉन पाई, ये 1 अपॉन n 1 अपॉन n दोनों सेम सेम है, कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 2 अपॉन n। ये दोनों सेम टू सेम है, दो बार है, तो सीधी सीधी बात क्या लिखें, 2 -1 के पावर n बाई n। दो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, आपस में माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा। ये दोनों को एक सेम सेम है, इसलिए दो बार 2 -1 के पावर n बाई n। इन दोनों से n कॉमन निकलेगा, कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन n पाई। ये 2 भी बाहर निकाल दीजिए दोनों से, ठीक। 2 बाई n इसमें से बाहर निकल क्या बचा बताइए, बोलो 1 माइनस, यहाँ 2 बाहर निकल गया, n बाहर निकला तो क्या निकला बताओ, -1 के पावर n। ये आपका वैल्यू, ये वैल्यू किसका निकला बताइए, इसको दिखाइएगा, समझिए ना। ये वैल्यू किसका निकला बताइए, bn का। ये वैल्यू निकल गया अपन bn का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप अगर इस क्वेश्चन को बुक में देख रहे होंगे जैसे इसके पाठक वगैरह में, तो इसके साथ ग्राफ बना के दिया रहता है। आपको पेपर हॉल में ग्राफ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना बताए जा रहे हैं पर्याप्त है, उसमें पर्याप्त 5 नंबर मिल जाते हैं। बनाना चाहें तो बना सकते हैं ग्राफ को, वैसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन में इतना सॉल्यूशन काफ़ी होता है। चलिए ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। इसको नोट नहीं किए होगे तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताइए इसके बाद क्या करना होता है। पिछले क्लास में क्वेश्चन एक किए थे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, ठीक, देखिए अब इसके बाद अपन क्या लिखते हैं बताइए, फूरियर सीरीज।
फूरियर सीरीज क्या होता है बताइए, एफ एक्स बराबर क्या होता है, a0/2 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ये होता है। ठीक है, सुनिए आवाज़ जा रहा है, माइक में चेक कर लीजिए, जा रहा है ना, ठीक। ये फार्मूला होता है जो सबसे शुरुआत में बताया था। इस फार्मूले में वैल्यू को जितना निकाले उसको पुट करना होता है। एफ एक्स बराबर a0 का वैल्यू भी याद करिए, 0 निकाले थे अपन, ये पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का वैल्यू भी पूरा 0 निकाले थे, भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा bn, जिसका वैल्यू अभी अपन निकाले, क्या निकाले, 2/n पाई 1 माइनस 1 के पावर n, ये निकाले थे। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है पहले से, साइन nx। ये तो एफ एक्स बराबर समेसन में n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया, 2/n पाई 1 माइनस 1 के पावर n और साइन nx, ये ठीक है। इतना आने के बाद, ठीक है, आवाज़ जा रहा है प्रॉपर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए समझ में आ गया, an का वैल्यू 0 निकाले थे, इसको पुट कर दिया, a0 का वैल्यू 0 निकाले, इसको पुट कर दिया, जो इतना पोर्शन बच गया। अब देखिए यहाँ पर 2/पाई को बाहर निकाल दिए समेसन से। क्यों बाहर निकाले, उसका रीज़न क्या है, देखिए बता रहे हैं आपको। उसको बाहर निकालने का रीज़न ये था क्योंकि ये समेसन किसके लिए लिखा, देखो साफ साफ लिखा है फार्मूला में, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सिर्फ n के लिए समेसन है, बाकी 2/पाई कांस्टेंट होके बाहर रहेगा। n वाले पोर्शन के लिए समेसन है, इसलिए समेसन के अंदर सिर्फ n वाले पोर्शन को रखते हैं, बाहर निकालते हैं 2/पाई बन रहे, तो बाहर निकाल दिए 2/पाई। अब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 पारी पारी रखते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 से चालू कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, पिछला क्लास के क्वेश्चन में किए थे। n बराबर 1 पहले रखिए पूरे में, कितना आएगा 1 माइनस 1 के पावर 1, और कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं इसको, ये माइनस के, और यहाँ भी रख दीजिए, चलिए 1 इंटू एक्स ऐसा होगा। तो यहाँ पर बताइए माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, माइनस कितना होगा, प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बताइए फाइनली, ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ 1 रखे हैं तो कितना हो गया 1 इंटू एक्स, n बराबर 1 रखिए पूरे में। अब n बराबर 2 रखिए, देखिए बताइए, यहाँ रखोगे 2 तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, तो 1 माइनस ये हो गया +1, तो 1 समझ में आ रहा है। यहाँ पर जैसे 1 है, -1 के पावर यहाँ रखे 2, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा बताइए, 0। तो सेकंड वाला ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया, 0, साइन का इंटू हो गया इसके साथ, तो पूरा 0 हो गया। अब n बराबर 3 रखिए, तो 3 रखोगे तो बताइए फुल 1 - 1 के पावर 3, -1 के पावर 3 कितना होता है, माइनस, तो ये आएगा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना बच गया बताइए 2, और यहाँ रख रहे हैं 3, तो कितना हो गया साइन 3x। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। पहले इतना पूरे में 1 रखिए n की जगह, ये देखो पूरा इतना आया, फिर इसमें पूरे में 2 रखना, इतना आया, फिर 3 रखना, इतना आया, 2-3 स्टेप काफ़ी होता है लिखने के लिए। अब प्लस डेज करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सीरीज़ इन्फिनिटी तक, अनंत तक आगे लंबी है, ठीक है। तो 2/पाई, यहाँ पर क्या क्या बचा है बताइए, बोलो, 2 sin x प्लस क्या बचा है बताओ, 2 sin 3x और प्लस डेज, ऐसा। सबसे चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4/पाई, तो यहाँ पर क्या बच गया बताइए, बोलो, sin x, यहाँ पर कितना बचा बताइए, sin 3x और प्लस डेज, ऐसा। ये आपका फूरियर सीरीज़ निकला एफ एक्स बराबर इतना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले को।
यहाँ तो एक चीज़ मिस्टेक कर गए हैं, सॉरी, एक चीज़ लिखना भूल गए हैं अपन। क्या? यहाँ पास n था ना, इस n को पाई बाहर निकाले तो n अंदर बच गया था, इसको लिखना भूल गए थे यहाँ पर, सॉरी n। तो n बराबर जब 1 रखे थे तो नीचे में 1 बचेगा, n बराबर 2 रखे 0 हो गया, n बराबर 3 रखे तो 3 बचेगा, सॉरी इसको लिख लीजिएगा आप लोग 1, यहाँ पर 3 क्या रहेगा 3, 1 और ये क्या रहेगा 3, सॉरी इस n को लिखना भूल गया था ना, इस n को यहाँ लिखे रहना अपॉन में, ऐसे भूल गया था इसको लिखना, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखिए अब इस तरफ ये फूरियर सीरीज निकल गया, इसका आप पार्ट 2 निकालिए अब, क्योंकि क्वेश्चन दिए रहेगा आपको, निगमन कीजिए या प्रूफ कीजिएगा कि दिए रहते हैं। तो इसमें आपको पिछले क्लास में बताया था, सबसे पहले बात तो जो क्वेश्चन जो यहाँ पर बनाया उसको फिर लिखना है। एफ एक्स बराबर क्या क्या निकाले हैं बताइए, 2/पाई साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 3x/3। आगे और एक स्टेप लिख सकते हैं, साइन 5x/5। इसी तरीके से लिखना चाहें तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो आपको प्रूफ करने को दिए रहेगा क्वेश्चन में, उसमें ये क्वेश्चन में, हालांकि मैं क्वेश्चन लिखते समय क्वेश्चन को पूरा लिख नहीं पाया था, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था उसमें साइन हटा हुआ रहेगा। जो सेकेंड पार्ट बनाते हैं, जैसे पिछले क्लास में जब किए थे तो याद करिए कॉस वाला था और लास्ट में कॉस को हटाना था। तो याद करिए क्या रखे थे पिछले क्लास में, x बराबर 0 रखे थे क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर साइन को हटाना है तो x बराबर क्या रखूं बताइए, x बराबर रखता हूं π/2। x इज इक्वल टू क्या पुट किया, π/2, क्योंकि साइन π/2 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए π/2। समझ में आ रहा है आपको, π/2 क्यों रख रहे हैं भाई, आपको समझ में आ रहे हैं। π/2 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि π/2 जब रखूंगा तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, और जो प्रूफ करना रहेगा उसमें साइन हटा हुआ रहता है, इसलिए साइन को हटाने के लिए π/2 रख रहा हूं ताकि साइन π/2 वैल्यू 1। 0 नहीं रख सकता क्योंकि 0 रखूंगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 पूरा 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, 0 नहीं लाना है भाई इसमें, साइन को हटाना, इसलिए x बराबर मैं रख रहा हूँ π/2। तो चलिए यहाँ LHS RHS में सब जगह रखेंगे π/2, तो चलिए π/2 4/पाई, यहाँ रखे π/2, तो बताइए यहाँ पहले रखते हैं साइन π/2 अपॉन 1, यहाँ रखिए कितना हो जाएगा बताओ, साइन 3π/2 अपॉन 3, यहाँ रखिए कितना हो जाएगा बताइए, साइन 5π/2 अपॉन 5 और प्लस डेस। अब बताइए यहाँ पास 4/5 है, साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होता है तो 1/1 को मिला, कितना बचा 1। इसको बताइए साइन 3π/2, π/2 मतलब कितना होता है बताइए, π/2 मतलब होता है 90, तो 90 × 3 9 कितना होगा 27, तो 270। साइन 3π/2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, बोलो -1, उतना आप निकाल सकते हो, साइन 3π/2 -1 वैल्यू होता है।
वैसे इसका वैल्यू 1 होगा, साइन 5/2 का वैल्यू 5, ऐसा डेडेस। तो फाइनली क्या बचा, 4/5, 1 - 1/3, ये कितना हुआ बताइए, 1/5, और ऐसे प्लस डेडेस, ये आपका निकला। ये आपको मालूम होना चाहिए है ना, 3π/2 का वैल्यू -1 होता है साइन में, 5/2 का वैल्यू 1 होता है ऊपर में। ये तो ठीक है, RHS तरफ आ गया, लेकिन LHS तरफ का क्या करें। LHS में f 5/2 लिखा है, f π/2 सॉरी, इसका वैल्यू कहाँ से निकालें, इसका वैल्यू आप चेक कर सकते हैं सबसे शुरुआत में जब आपको क्वेश्चन दिया गया था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए। f(x) का 2 वैल्यू दिया था, एक दिया था -1, एक दिया था +1। -1 की कंडीशन दिया था कि जब x का वैल्यू -π से 0 के बीच होगा, और 1 कब दिया था, जब वैल्यू किसके बीच होगा बताओ, 0 से π के बीच होगा। ये ऐसा दिया था, ये ऐसा लिखा हुआ था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, सबसे शुरुआत में ऐसा लिखा था। उसको जूम कीजिएगा, सुन लीजिए, एकदम जूम कर दीजिए इसको। f(x) का वैल्यू दिया था -1 और f(x) का एक और वैल्यू दिया था 1। उसका क्या क्या कंडीशन, बोर्ड चमक थोड़ी रहे। तो x 1 का -1 कब दिया था, जब -π से 0 हो। 1 कब होगा वैल्यू, जब 0 से क्या होगा π। लेकिन यहाँ पर इस साइन को ध्यान दीजिए, ये साइन क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, मतलब ये तो आपको मालूम होगा ना, जैसे ऐसे लिखा है ये, इसका मतलब क्या हो, x किससे ग्रेटर देन है, 0 से। लेकिन ऐसे लग जाता है, इसका मतलब इक्वल टू भी होता है, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा या तो क्या होगा, बराबर। ग्रेटर और इक्वल टू बोलते हैं, मतलब ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ऐसे लिखा हुआ है पाई, इसका मतलब x का वैल्यू किससे छोटा है, किससे लेस देन है, पाई से। और ऐसे लिखा है मतलब x का वैल्यू पाई से लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी x का वैल्यू पाई से क्या होगा बताइए, x का वैल्यू पाई से छोटा भी है या बराबर भी है। तो आप बराबर को सोचिए, आप बताइए मेरे को, यहाँ पर इंटरवल क्या दिया था, 0 से π। 0 से π पे f(x) का वैल्यू क्या दिया था, 1। 0 से π के बीच π/2 आता है कि नहीं आता है, इसको सोचिए मन में, आप मन में सोचिए, इमेजिनेशन करिए कि 0 से जब हम चलना चालू करूँगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई तक जाऊँगा, तो सीधी सी बात है, पाई मतलब होता है 180, 180। और 180 से पहले क्या आएगा बताइए, बहुत पहले 90 आएगा। 90 मतलब π/2। मतलब आपको इतना समझना पड़ेगा कि 0 से π के बीच π/2 आता है। 0 से π के बीच क्या आता है, π/2 आता है। 0 से π के बीच क्या आता है, π/2। तो अगर यहाँ पास f(x) का वैल्यू 1 लिखा है, f(x) का वैल्यू 1 लिखा है 0 से π के लिए, 0 से चालू होके π तक का जितना वैल्यू है उसके लिए f(x) का वैल्यू 1 दिया है, तो 0 से π के बीच π/2 भी आता है, तो f π/2 का वैल्यू 1 भी होगा। इस बात को ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर आ जाइए। इसमें f π/2 का वैल्यू 1 होगा, कैसे पता चला, इसको जूम कीजिए थोड़ा, इस तरफ को, यहाँ पर इसको दिखाइए, इतना को इस तरफ को भी थोड़ा दिखाइए। f π/2 का वैल्यू, मैंने फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, f π/2 का वैल्यू 1 होगा। 1 कैसे होगा, कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि f(x) का 2 वैल्यू होगा, -1 और 1। 1 तब होगा जब x का लिमिट 0 से किसके बीच होगा, पाई के बीच होगा, 0 से पाई के बीच। और 0 से पाई के बीच मतलब f(x) का वैल्यू 0 से पाई के बीच 1 ही होगा। और 0 से पाई के बीच π/2 भी आता है, कितना आता है, π/2। यानी कभी आपको लिखा हो f π/2, तो f π/2 का वैल्यू इसमें और इसमें छांटना पड़े तो आप सेकेंड वाले के लोगों 1, क्योंकि 1 ही होगा f π/2 का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था f(x) का वैल्यू 1 होगा 0 से पाई के बीच, और 0 से पाई के बीच π/2 भी आता है, तो f π/2 लिखा है, तो आप 1 को सेलेक्ट करोगे इस तरीके से। इसमें कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम तो कॉल मैसेज जरूर करिएगा मुझे, फिर से रिपीट कर दूंगा इसको मैं। f π/2 का वैल्यू क्या होगा, 1, तो ये 1 ले लिया। पाई को ऊपर ले जाइए, तिरक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पाई ऊपर आएगा, ये 4 ऊपर में नीचे आएगा, बराबर कितना हुआ इस साइड में, 1 - 1/3 + 1/5 और प्लस डेस। ये इतना ही आपको इसमें सॉल्व करना है, इतना ही आपको प्रूफ करने को दिया रहता है इसमें, ये ठीक है, इतना ही प्रूफ करना है।
एक बार मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्यों हम π/2 लिए। मेरे ख्याल से समझ में तो आपको आ गया होगा, लेकिन फिर से सुनिए, दिखाइए, सुनिए उसको, उस पूरे बोर्ड को एक बार दिखा दीजिए। स्टॉप करके इन लोग नोट कर लेंगे। उस बोर्ड को पूरा दिखा दीजिए। बोर्ड पूरा दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिखाई दे। ठीक, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन में f(x) का 2 वैल्यू दिया था। बोला था एक वैल्यू होगा -1, एक वैल्यू होगा +1। -1 कब होगा? जब x का लिमिट 0 से π के बीच होगा। और ये +1 कब होगा? जब x का लिमिट 0 से π तक हो। ऐसा, यानी f(x) का वैल्यू 1 तब होगा जब 0 से π के बीच जितना एलिमेंट आए सब के लिए वैल्यू 1 होगा। तो 0 से π के बीच π/2 भी तो आता है, इसलिए f(π/2) का वैल्यू -1 नहीं बल्कि आप 1 सेलेक्ट करोगे। ऐसा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, इतना आज क्लास के लिए रहने दीजिए। उसको उसी बोर्ड को जूम करके और स्टॉप वहाँ रोक दीजिए, उसको वहीं स्टॉप बंद करिए वीडियो को, उसी में रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरफ दिखाई थोड़ा सा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये आप लोग जो बार बार आप लिखते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये sin n π का वैल्यू क्या होता है? 0। इसको मैं प्रूफ करा के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ से होता है। और cos n π का वैल्यू क्या होता है? -1 के पावर n। ये मैं आपको बताया बार बार कहाँ से होता है। जो छात्र मेरे पास पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको मालूम है। जो नए लोग हैं खासतौर से उनके लिए है ये। 11वीं क्लास में टीचर आपको पढ़ाया होगा साइन का ग्राफ कैसे बनता है। साइन का ग्राफ यहाँ चालू होता है ऐसे, कॉस का ग्राफ यहाँ चालू होता है ऐसे। 11वीं क्लास में पढ़े हो। ऊपर वैल्यू हमेशा +1 होता है, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1 होता है। बीचों बीच वैल्यू होता है 0। ऐसा, ऊपर +1, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1। बीचों बीच वैल्यू होता है 0। ऐसा समझिएगा ध्यान से। अब आप 0 डिग्री से चालू करना। यहाँ होगा 0 डिग्री, 90-90 जोड़ते हैं, 90-90 उठता है। ये 90 डिग्री और 90 जोड़िए, 90 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना होगा? 270 डिग्री। ये कितना होगा बताइए? 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसको बताइए, ये 0 डिग्री, ये फिर 90 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। ऐसा आप खुद देखिए, ये साइन का ग्राफ है। सोचिए जरा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है? 0। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बताइए? 1। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 270 का वैल्यू क्या होता है बताइए? -1। देखिए ग्राफ से ही चीज़ें समझ में आ रही हैं। कॉस में देखिए, याद करिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। कॉस 270 का वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, 270 चला गया। 270 नहीं, 90-90 जोड़ना है ना। 0, 90, 180, 270। ऐसा बताइए, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। कॉस 270 का वैल्यू क्या होता है? 0। ये ग्राफ से ही पता चलता है। देख लीजिए, कॉस इसमें साइन है तो साइन 180 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1 होता ही नहीं होता है। कॉस में देख लीजिए, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। ऐसा होता है। ठीक, अब आपको जैसे बोला जाए, अब मैं जैसे यहाँ लिख दिया हूँ साइन n π। साइन n π का वैल्यू मैंने क्या बताया? बताओ, 0। यहाँ पास n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देख लीजिए आप। n की जगह 1 रख के देखिए, तो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 × π कितना होगा? पाई 0। बताइए, साइन पाई मतलब जानते हो 180। देख लीजिए, साइन 180 का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? देखो 0 आ रहा है, 0। आप यहाँ 2 रख के सोचिए, 2, तो साइन 2 π कितना होगा बताइए? साइन 2 π
2 रखोगे तो साइन 2 पाई का वैल्यू देखो, 2 पाई मतलब 180, इतना तो मालूम है सबको। साइन 200 पाई मतलब 180, 180 तो नहीं कितना होगा 360, 360 साइन 360 का वैल्यू देख लीजिए कितना होगा 0। यानी कहने का मतलब ये है कि n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे यहाँ 0 आएगा। साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0 ही आता है। आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको चेक कर सकते हैं ऐसे ही। साइन कॉस में मैं आपको बताया कि कॉस n पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, -1 के पावर n। रख के देखिए 1 2 3 4 5 n की जगह रख के देखो। चलो बताओ 1 रख के बताइए कितना हो जाएगा। कॉस 1 इंटू पाई कितना होगा, पाई बराबर कितना होगा -1 के पावर 1, कितना हो जाएगा बताओ -1। कॉस पाई मतलब 180, कॉस पाई का वैल्यू देखिए -1 होता है, पाई मतलब 180। देख लीजिए ये कॉस का अगर आप बताया था, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस। देखिए ग्राफ से पता चल रहा है, पूरा चीज़ प्रूफ हो जा रहा है। 2 रख के बताइए कितना होता है बताइए। कॉस 2 पाई जो काम एल एच एस वही काम आर एच एस, -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1। 2 पाई मतलब कितना होगा 360। देख लीजिए कॉस 360 का वैल्यू यहाँ पास आएगा 360, कॉस 360 का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए +1। देखिए इसीलिए n पाई की जगह पर आप कुछ भी रखो -1 के पावर n फॉर्मेट में दिखाई देगा, इसीलिए दोनों फार्मूला बताया था। ये ख्याल डिटेल में बता दिए, इतना जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखिए साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, कॉस n पाई का वैल्यू -1 के पावर n होता है। अब जितना आपको क्वेश्चन कराया उसको घर में प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। गणित को देख देख के समझने की कोशिश मत करना, अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे आप जब भी मैथ्स पढ़ने बैठते हैं पेन कॉपी साथ में लेके चलिए, साथ में पेन चलाइए, तभी मैथ्स पढ़ने का मतलब है। खास तरह इस तरीके से हायर मैथमेटिक्स को तो फिर पढ़ने कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप देख देख के वीडियो को आगे बढ़ा के देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो और कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप मैसेज करिए। वीडियो ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी ब्लैकनेस आ रहा होगा, ठीक है। इंटरनेट का थोड़ा मेरे पर प्रॉब्लम चल रहा है, अभी नेट कनेक्शन के लिए बोला हूँ, वाईफाई के लिए अभी लग नहीं पाया है, धीरे धीरे सब हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए ओके, थैंक यू सो मच।